तो धार्मिक कृत्य है। संख्या देखिए आवाज, ये तो धार्मिक कृत्य है। गंगा मैया की जय बोलने में कुछ लगने वाला नहीं है गठ का। बोल गंगा मैया की, बारा भगवान की, तुलसीदास बाबा की। आज प्रांतीय मेला, यह मेला अनादिकाल से चला आ रहा है। मेला मार्गशीर्ष 3-4 वर्षों से इसको हमारी सरकार ने अनुदान देकर के प्रांतीय मेला के नाम से घोषित किया है। यह मेला नगर पालिका परिषद सोरों के द्वारा सैकड़ों वर्षों से लगाया जा रहा है। आज मेला के समापन दिवस पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मंच पर बैठे हुए अपर जिलाधिकारी महोदय, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, बहुत ही ओजस्वी और ईमानदार कर्मठ ऐसे जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा जी, वयोवृद्ध हमारे पारासर जी, प्रभाकर पारासर जी, हमारी प्रशासनिक अधिकारी महोदया, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं को, सभी मंचासीन लोगों को मेरा हृदय से प्रणाम और सभी पत्रकार बंधुओं के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बंधुओं, ये सोरो सुकर क्षेत्र है, इसके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं ये है क्या। मैं 10 मिनट का समय, अपने 5 मिनट का ही लूंगा, ज्यादा नहीं कह दिया है, कम समय है। इसके बाद में हमारी भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारे जिलाध्यक्ष जी के द्वारा होगा इस कार्यक्रम के बाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सुकर क्षेत्र है, भगवान बराह की उद्गम स्थली। यत्र भागी गति गंगा मम सौकर वेस्तता, तत्र संस्था च मे देवी होदा तलाश रसा तला। भगवान बराह ने देवी पृथ्वी को निकाल कर यहाँ स्थापित किया। आज भगवान बराह नहीं होते तो हम और आप कहाँ होते? पृथ्वी नहीं होती। ये पृथ्वी नहीं होती तो हम और आप कहाँ होते? ये पृथ्वी के देवता है भगवान बराह। जब पृथ्वी माता ने पूछा, महाराज जी तीर्थों कौन सा श्रेष्ठ है, तो भगवान बराह कहने लगे कि देवी तीर्थ तो सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन विशेष कुछ फल को देने वाले मेरे तीर्थ है। कोका मुखम परम क्षेत्रम तस्मात् पूजा मुखम परम तस्मात् कोटि गुणम पूर्णम तीर्थम सौकर मुच्तमम। श्रेष्ठ तीर्थ कोका मुख। अब बहुत से लोग यही नहीं जानते कोका मुख है कहाँ। कथा जो सूत्र खेत समझो नहीं तसबालपन तब रहे हो बचे, जब कहीं गुरु 12 और समझ परी के मत अनुसारा भाषा बद्ध करी में शुभ। ये तुलसी की पावन जन्मभूमि, ये हमारे अष्टछाप के कवि नंददास जी की भी जन्मभूमि। यहाँ एक और विशेषता है, वल्लभकुल संप्रदाय के महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है 23 नंबर। लेकिन इस सोरों जी की बैठक जी के लिए एक विशेष गौरव प्राप्त है। यहाँ महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने और उनके पुत्र विठल दास जी ने दोनों ने तपस्या की है और किसी बैठक को ये गौरव प्राप्त नहीं। गीता की उद्गम स्थल यही सुकर क्षेत्र है। सर्वप्रथम भगवान वराह ने सूर्य को गीता का उपदेश इसी सुकर क्षेत्र में दिया। अर्जुन को तो बाद में दिया है, वहां द्वापर में जाके उन्होंने गीता में लिखा भी है। 4थे अध्याय में आप देख सकते हैं कि अर्जुन
यह उपदेश पहले मैंने सूर्य को दिया। भगवान चंद्रमा की तपस्थली या भगवान चंद्रमा ने तपस्या करके औषधीश की पदवी प्राप्त की, डॉक्टरेट PhD। संसार में माने हुए 3.5 बट है। प्रथम बट ग्रंथ बट सोरो शुक्र क्षेत्र में विराजमान, द्वितीय बट अक्षय बट प्रयागराज में विराजमान है, तृतीय सिद्ध बट उज्जैन अमितकापुरी में विराजमान है, आधा बट बंसी बट मथुरा और वृंदावन बीच में। ये आज शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित श्री यंत्र है। देवी भागवत में 108 सिद्धपीठों में से यहाँ जया देवी का पीठ है। और एक और मैं बात बता दूं जिसको आप और हम ज्यादा लोग यह जानते हैं, ये कहते हैं भागीरथ की गुफा, भागीरथ की गुफा, भागीरथ की गुफा। बंधुओं, भागीरथ की गुफा नहीं, वो कपिल मुनि जी का आश्रम है, कपिल मुनि जी की गुफा। कभी आप उस पर खड़े होकर देखना, प्राचीन गंगा सागर यही है। आप विचार करके देखिए कि जब पृथ्वी का जब उद्गम हुआ तो कहाँ जनता थी, कहाँ पब्लिक थी। जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती गई, मकान बढ़ते गए, गंगा जी की धारा दूर होती गई, सागर की धारा दूर होती गई। इसी प्रकार से धीरे धीरे सागर वहां पहुंचा और गंगा उधर पहुंची। जिस क्षेत्र से गंगा निकली उधर गंगागढ़ नाम का गांव बसा। जिस क्षेत्र से सागर निकला वहां जाकर के सागरपुर गांव बसा। आप उस पर कपिल मुनि के आश्रम पर खड़े होकर देख सकते हैं। इधर इतना बड़ा झील दिखाई देगी, आप ये महसूस करेंगे हाँ वास्तव में यह कभी सागर रहा हो। ये शुक्र क्षेत्र वो शुक्र क्षेत्र है। इस शुक्र क्षेत्र की जितनी महिमा कही जाए, जितनी भी बात कही जाए उतना कम ही है। वैसे दिया तले अंधेरा होता है ना, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पास के पड़ोस के रहने वाले लोग इसके महत्व को अभी समझ नहीं पाते। इस शुक्र क्षेत्र में मैं गारंटी से कहता हूँ, जो व्यक्ति हर अमावस्या इस शुक्र क्षेत्र में आएगा, भगवान के दर्शन करेगा, 1 वर्ष में उसके सारे रोग भोग संकट सब दूर हो जाए। जो व्यक्ति बड़ा भगवान का चित्र अपने घर में लगाएगा, चित्र सारे वास्तु दोष दूर हो जाए। यह शुक्र क्षेत्र है। आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत सहयोग मिलता है, बड़ी आप लोगों की कृपा रहती है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक महोदय, हमारे शासन प्रशासन सबकी मदद से ये जो आज कार्य हुआ है उसको कराने में हम सफल हुए हैं। आज पहली बार देश स्वतंत्र होने के बाद सोरो जी के नाम से कोई बजट विधानसभा में पास हुआ। ये बहुत बड़े गर्व की बात। मैं लगा हुआ हूँ, धीरे धीरे इसको 30% बनाने का प्रयास जारी है। भगवान ने चाहा तो अगले सत्र में आप लोगों की सबकी कृपा रही तो हो जाएगा, निश्चित होगा। और बराबर में मिलता रहता हूँ आप सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह जैसे मुझे मिल रहा है ऐसे ही हमेशा मिलता रहे। यही कहता कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। कठिन है, कांटों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये समाज के लिए काम करते हैं। वास्तव में सराहनीय काम है। तो मैं ये 4 पंक्तियां मैं इनको ही समर्पित करता हूं। जो सफलता की चाह रखते उन्हें, जो सफलता की चाह रखते उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। साथों से कुड़ो कदम फिर भी अपने पैरों से चलना पड़ता है। रात के बाद ही निकलता है दिन का सूरज सदैव दुनिया में। रात के बाद ही निकलता है दिन का सूरज
सुंदर। सदैव दुनिया में स्वर्ग पाने की कामना हो, अगर स्वर्ग पाने की कामना हो अगर, तो यहाँ खुद ही मरना पड़ता है। स्वर्ग पाने की कामना हो अगर, तो यहाँ खुद ही मरना पड़ता है। सोरोसुकर क्षेत्र की इस पवित्र धरती पर आयोजित प्रांतीय मेला मार्गशीर्ष 2025 के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का, समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत व हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मंच आसीन सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूँ और मेरे सामने बैठे हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जो हमारे मीडिया बंधु हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे मेले के दौरान जो सहयोग हमें प्राप्त कराया है, उसके लिए साइड में आ जाए यार। आप लोगों का कोई भी आयोजन, चाहे वो प्रशासनिक हो, सामाजिक हो या जनहित का हो, आप लोगों के सहयोग के बिना सफलतापूर्वक समापन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। और आज हम इस मेले के समापन की तरफ हैं। आज ये आखिरी दिन है और बहुत ही अच्छे से मेला यहाँ पे समाप्त हुआ है। आप लोगों के सहयोग के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मीडिया को हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। आप लोग एक ब्रिज की तरह कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी आयोजन में हो, वो प्रशासनिक हो, सामाजिक हो। आप लोगों ने जब जरूरत पड़ी तब आपने हमें जो भी समस्याएं थी, जो भी ज़रूरी बातें थी, वो हमें बताई। आपके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट और अधिक अच्छे तरीके से हो पाए। इन सारी चीज़ों की वजह से जो मेले का सक्सेसफुल आयोजन हुआ है और आज जो पॉजिटिव वातावरण, जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पर बना हुआ है, उसके लिए मैं आपका गंगा जल की भांति बहे। मेरे मंच पर सब अतिथि लोग बैठे हैं। सब अतिथियों के लिए मैं 2 लाइनों में सम्मान देना चाहती हूँ। और मेरे सभी पत्रकार भाइयों, मेरी कविता के माध्यम से आपकी लंबी आयु के लिए मैं 2 लाइनों में सभी को आशीष प्रदान करती हूँ। गंगा जल की भांति बहे, गंगा जल की भांति बहे आपके जीवन सुरसर की धार। गंगा जल की भांति बहे आपके जीवन सुरसर की धार। अडिग रहे सम्मान आपका, अडिग रहे सम्मान आपका। गंगा माँ से मेरी यही मनुहार, गंगा माँ से मेरी यही मनुहार। का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पत्रकार समाज का एक सिर्फ शहरी है, जिसकी कोई टाइम टेबल नहीं है, 24 घंटे वर्क करता है फील्ड में रहकर। मात्र उसके लिए सम्मान चाहिए, और जहाँ सम्मान मिलता है वहाँ वो अपना जो है दायित्व कर्तव्यों का पालन के लिए इस नगरी सूरों में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूं। भोजन हिताय, भोजन सुखाई की भावना से प्रेरित होकर अगर कोई पत्रकार कार्य करता है तो निश्चित ही सत्यम शिवम सुंदरम की भावना जो है उद्घोषित होती है, और यही जीवन का सत्य है। तो मैं बहुत अधिक न कह के, मुझे मालूम है कि यहाँ जो जन पधारे हैं बहुत व्यस्तता में है। मैं अपनी वाणी सम्माननीय सभा में पधारे हुए समस्त अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय महेरे साहब, इस मंच पर विराजमान मेरे समस्त पत्रकार बंधुओं, बहनों और भाइयों, कल पंडित विक्रम पांडे और मनोज पाराशर का टेलीफोन प्राप्त हुआ।
सांध्य काल में कि चाचा जी आपको यहाँ आना है। बस प्रसन्नता हुई। शूकर क्षेत्र सोरों एक ऐसा नगर है जो कासगंज का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ उपस्थित मेरे सभी पत्रकार बंधु, पत्रकार साथी और पत्रकार विराजमान, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर पारस और हमारे जो भी मंचासीन हमारे भगत जी और सम्मेलन में हमारे जिले के ओजस्वी धुरंधर पत्रकार लोग जो मंच पर विराजमान हैं, मैं उनको अभिवादन एवं वंदन करता हूँ। वो अपना एक कीमती समय लेकर इस पत्रकार सम्मेलन की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे नगर के जो श्रोता लोग हैं वो यहाँ पर आए, मैं उनका वंदन अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार सम्मेलन हर साल विवाकार ये उपलब्ध होने चाहिए कि जनता जनार्दन की सेवा में हर समय करते रहते हैं। अभी और वक्ताओं का नंबर है, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन पार्टी की मर्यादा में अभी बता हुआ हूँ, इसलिए मैं आगे ज़्यादा नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय पारस सूरों शुक्र क्षेत्र समाचार के संपादक जो मान्यता प्राप्त हुई है, उनसे भी कहूँगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सूरों शुक्र क्षेत्र समाचार के संपादक जो मान्यता प्राप्त हुई है, उनसे भी कहूँगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कोई सैलरी तो मिलती नहीं है पत्रकारों को, कुछ परसेंटेज पत्रकार ऐसे हैं जिनके लिए मान सम्मान ये सैलरी निर्धारित है, मगर अधिकतर पत्रकार ऐसे हैं जो सम्मान से कार्य कर रहे हैं और समाज की दिए हैं। सूरों में जो समाचार पत्र की शुरुआत से ही बड़ा ही नगर के विकास में भी डॉक्टर प्रभाकर पारस जी का योगदान रहा है। ये हमें बताते रहते हैं कि हमने ये लिखा, इससे ये हुआ। समय समय पर उसके दौरान तालियां कम ना होनी चाहिए। जय भारत। धन्यवाद नूरुल भाई हमारे बीच